दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगने के बाद बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। आबकारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पूरी सुनवाई में भाग लिया, खुद जिरह की, उन्होंने उनकी मांग थी कि जस्टिस स्वर्णकांता इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लें, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो इस मामले की खुद सुनवाई करेंगी। आज उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं इस पूरे मामले पर। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र जी, आज तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा तक जस्टिस स्वर्णकांता ने पूरा फैसला सुनाया, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, उनके इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश में अपराधी तय नहीं करेंगे कि न्यायाधीश कौन होगा। अरविंद केजरीवाल की समस्या ये है कि वो जरूरत से ज़्यादा चतुर हैं या चतुर बनने की कोशिश करते हैं, और यही चतुराई उन्होंने इस न्याय के मंदिर में दिखाने की कोशिश की। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि अदालतें इंसाफ का मंदिर होती हैं, वो राजनीतिक अखाड़ा नहीं होती। और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था किसी व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। हमारे यहाँ न्याय जो है वो फैक्ट्स और फाइंडिंग पे दिया जाता है। न्यायाधीश कौन है ये फ़र्क नहीं पड़ता, फैक्ट्स और फाइंडिंग्स क्या हैं उस पर निर्णय होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से माननीय न्यायाधीश पे व्यक्तिगत टिप्पणियां की, उन्होंने पूरी न्यायिक व्यवस्था पे एक प्रश्न उठाने का गुनाह किया है। आप जिरह करने आए, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी जिरह करने वाले पूरे सीन का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे अपलोड किया, तो आप करना क्या चाहते थे? आप माननीय न्यायाधीश के प्रति, माननीय न्यायालय के प्रति एक नैरेटिव तैयार करना चाहते थे, और उस नैरेटिव के आधार पर निर्णय प्रभावित हो, आपका वो प्रयास था। और अगर ये परिपाटी चलने लगेगी तो फिर इस देश में कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो चतुराई दिखाने की कोशिश की थी वो आज उन्हीं को महंगी पड़ी है। और माननीय न्यायाधीश ने जिस तरह से निर्णय दिया मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ साथ मुझे अपेक्षा ये थी कि इस निर्णय के बाद अरविंद केजरीवाल जो टिप्पणियां उन्होंने व्यक्तिगत माननीय न्यायाधीश या उनके परिवार के बारे में की थी उसके लिए क्षमा मांगते। लेकिन मैंने कहा कि ज़्यादा चतुर हैं तो शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन आज के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। परिवार की बात आपने की, उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी, इस पॉइंट पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी के बच्चे क्या बनेंगे ये कोई दूसरा नहीं तय कर सकता, ये उनके मौलिक अधिकार हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इस देश में आपके, हमारे या अरविंद केजरीवाल के बच्चे क्या बनेंगे ये अरविंद केजरीवाल तय नहीं करेंगे। आज का युवा इतना जागरूक है, उसे पता है उसे क्या करना है। और जिस तरह से इन्होंने बच्चों पर टिप्पणी की है, मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है और वो अपराधी बताया जाता है कि ये अपराधी है, और उसका बच्चा अगर वकील बन जाए तो क्या वो वकालत छोड़ देगा? अगर वो वकील बनेगा तो अपनी योग्यता से बनेगा, लेकिन अपराधी का बच्चा अपराधी बने ऐसा तो नहीं होता ना। तो लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत टिप्पणी की, निराशाजनक है। इस लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणियों की कोई जगह नहीं है। एक अधिवक्ता परिषद के साथ संबंधों को लेकर भी केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया था। अरविंद केजरीवाल ने, देखिए, उन्होंने कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम सामाजिक जीवन जीते हैं। अरविंद केजरीवाल नए जी रहे हैं, लेकिन अब उनका अपना सिस्टम है काम करने का। इस सामाजिक जीवन में हमको 50 जगह निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन क्या वहाँ जाने से हमारे योग्यता पर या हमारा जो भी हमारा स्तर है उस पर प्रभाव पड़ेगा क्या? मैं ऐसे कई फंक्शंस का या ऐसी कई घटनाओं का उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ मैं भी रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल भी रहे हैं साथ में, तो उससे क्या होगा? ऐसा स्थान होता है जहाँ कई बार हम लोग जाते ही हैं,
लेकिन उससे आप किसी व्यक्ति की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाओगे, दुर्भाग्यपूर्ण है। 4, 5, 6 तारीख मिली है अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखने के लिए और 27, 28 तारीख मिली है सीबीआई। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने जो चतुराई दिखाई, उसके बावजूद भी हमारा लोकतंत्र, हमारी कानून व्यवस्था उनको अवसर दे रही है कि आइए अपनी गलती को सुधारिए और अपना पक्ष रखिए। निर्णय जो होगा वो फैक्ट्स और फाइंडिंग पर होगा। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।